हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर शिखा सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, डीबीएस कॉलेज कानपुर। मैं आज आपको प्लेटो के विषय में बताऊंगी, जो कि आपके एमए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के पेपर 1 में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है। प्लेटो, इनका समय 427 बीसी से 348 बीसी तक माना जाता है। ही वॉज ए फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर। वो प्रथम राजनीतिक दार्शनिक कहे जाते हैं। वॉज ए स्टूडेंट ऑफ द सोक्रेटिस एंड अरिस्टोटल टीचर। वे सुकरात के शिष्य और अरस्तु के गुरु थे। ये कहा जाता है कि एक बीज के रूप में सुकरात आया, प्लेटो के रूप में पेड़ और अरस्तु के रूप में उसमें फल फूल आए। उन्होंने इंडिडक्टिव मेथड अर्थात निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया था। इसके अलावा उन्होंने एक शिक्षण संस्था जिसको एकेडमी, प्लेटो ने अपनी जस्टिस अर्थात न्याय की थ्योरी देने से पहले अपने समय में प्रचलित न्याय के सिद्धांतों का पूर्ण रूप से खंडन किया। उस समय जो प्रचलित सिद्धांत थे न्याय के, उसमें पहला था ट्रेडिशनल थ्योरी अर्थात परंपरागत सिद्धांत, जिसको सिफेलस व उसके पुत्र पॉलीमार्कस ने प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार सत्य बोलना ही न्याय है तथा मित्रों के साथ अच्छा व शत्रुओं के साथ हानिपूर्वक शत्रुओं को हानि पहुंचाना न्याय है। प्लेटो इस सिद्धांत का खंडन करते हैं क्योंकि उनके अनुसार न्याय कोई कला नहीं है। दूसरा सिद्धांत रेडिकल थ्योरी है, जिसको कि उग्रवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसे थ्रासिमेकर्स ने प्रस्तुत किया था। उनके अनुसार न्याय शक्तिशाली का हित है, परंतु प्लेटो इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि न्याय शक्तिशाली का हित नहीं होता। यदि ऐसा होगा तो समाज में अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। जो इसके अलावा प्रचलित सिद्धांत था वो था प्रेगमेटिक थ्योरी, जिसको कार्य कारण सिद्धांत भी कहा। अपने न्याय के सिद्धांत में कुछ उसकी प्रमुख बातों का उल्लेख किया है कि न्याय में क्या क्या चीज़ें होती हैं। उनकी थ्योरी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पर बेस है, अर्थात उन्होंने सामाजिक स्तरों का उससे पहले उल्लेख किया है। उनके अनुसार समाज में 3 स्तर होते हैं, गार्जियन, सोल्जर एंड अ कंज्यूमर क्लास। गार्जियन अर्थात संरक्षक वर्ग, सोल्जर अर्थात सैन्य वर्ग और कंज्यूमर क्लास उत्पादक वर्ग। Justice means fulfilling all the duties by belonging to each social stratification without interest. प्लेटो की थ्योरी को कई आधार पे क्रिटिसाइज किया जाता है, जैसे कि प्लेटो की थ्योरी को आइडियलिस्टिक कहा जाता है। कहते हैं कि ये बहुत ही आदर्शवादी है और ना ही इट इज़ नॉट लीगल इन नेचर, अर्थात ये विधिक नहीं है बल्कि ये मोरलिटी अर्थात नैतिकता पर आधारित है। आज के समय की तरह ना तो उसमें कोई न्यायालय है और ना ही कोई न्यायाधीश। उनकी जस्टिस की थ्योरी बहुत ही मोशनलेस अर्थात गतिहीन है और उससे व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर व्यक्ति एक ही काम करेगा तो वो उस सिंगल वर्क में ही परफेक्ट हो पाएगा, सभी कार्यों में परफेक्ट नहीं हो पाएगा। जब नहीं हो पाएगा तो उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। प्लेटो की लेकिन इन सब आलोचनाओं के बाद भी कह सकते हैं कि प्लेटो की जो थ्योरी है जस्टिस की, वो बहुत ही आर्किटेक्टोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस कही जाती है। आर्किटेक्टोनिक इस सेंस में कि जिस तरह से जो आर्किटेक्ट होता है वो बिल्डिंग का निर्माण करता है, उसी प्रकार न्याय भी एक ऐसा आवश्यक तत्व है राज्य का, जो कि पूरे राज्य का निर्माण करता है, पूरे राज्य का आधार भी है। प्लेटो ने माना है कि जो जस्टिस है अर्थात जो न्याय है वो व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो प्लेटो की थ्योरी है वो एक तरह से मनुष्य के जीवन में हैप्पीनेस लाती है, क्योंकि वो नैतिकता पर आधारित है। जो उसकी जो वैल्यूज़ है, जो नैतिक मूल्य हैं, उनको उन्होंने प्राथमिकता दी है। उनकी जो न्याय का सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादन किया वो वास्तव में आज के लिए एक आदर्श है।